नमस्ते दोस्तों। और आज मैं आपको बोलूँगा हैप्पी 4th of July वीकेंड। मैं बहुत दिनों बाद आपके लिए एक पॉडकास्ट कर रहा हूँ क्योंकि 4th of July वीकेंड जो है वो अमेरिकन हिस्ट्री में बहुत मायने रखता है। और ये उतना ही मायने रखता है कि जैसे हिंदुस्तान की हिस्ट्री में दिवाली, होली, 15 अगस्त, इस तरह का वेरी इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल एक जिसे कह सकते हैं, बहुत ही जिसमें सिर्फ आप लोगों को जो पता है, आप लोगों को लगता होगा कि जैसे हिंदुस्तान में 15 अगस्त है, इसी तरह अमेरिका में 4th of July जो है फ्रीडम, बिकॉज उस दिन अमेरिका को ब्रिटिशर्स से आज़ादी मिली थी। जबकि ये तो है ही, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस इससे भी कहीं ज़्यादा है जो मैं आपको भी बताने वाला हूँ। तो ये 10-12 मिनट का एक पॉडकास्ट है, इसको ज़रूर सुनना, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको वाकई में अमेरिकन हिस्ट्री के बारे में जानना है, अमेरिका के बारे में जानना है, और ये जानना है कि भाई अमेरिका में आज की डेट में, अभी कल परसों में ही एक अमेरिका के इंडियन पेप्सिको के इंडियन चेयरमैन है इंदिरा नूई, उनका एक बयान आया है कि अमेरिका में मेरिटोक्रेसी के बेस पर जो इमिग्रेंट्स हैं वो भी आज बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ बने हुए हैं। जैसे गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, वो खुद पेप्सिको की सीईओ रही है। और उसका ये बयान मतलब पूरे हिंदुस्तान में हलचल पैदा कर दी कि भाई ऐसा क्यों बोल दिया। भाई उसने किसी कारण से बोला, और उसके पीछे जो कारण है मैं वो आपको इस वीडियो के थ्रू बताऊंगा। उसका रीज़न था, बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न था कि जो अमेरिका एज अ देश है वो जिन प्रिंसिपल्स के बेसिस पे बना हुआ है, वो प्रिंसिपल्स अमेरिका के फाउंडिंग फादर्स से सेट किया हुआ, वो प्रिंसिपल्स आज तक चल रहे हैं। उनका मेन जो प्रिंसिपल है, जो जैसे अपने हिंदुस्तान में बोलते हैं ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्ते निरामया, इसी तरह उनका एक प्रिंसिपल है ऑल मैन आर सेम, विच मीन्स हर मनुष्य बराबर है, उसको बराबर की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। और उसकी वजह से वहाँ पे आज तक इस चीज़ को वो फॉलो करते आए हैं प्रिंसिपली। पूरे जनता फॉलो करती है, लीडर्स फॉलो करते हैं, ब्यूरोक्रेसी फॉलो करती है, हर आदमी फॉलो करता है। तो वाई अमेरिका इज़ द ग्रेटेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड, ये मैं आज आपको इस वीडियो के थ्रू, क्योंकि 4th of July वीकेंड है, बहुत इंपॉर्टेंट वीकेंड है। मैंने भी 20-22 साल उसको मनाया है और बहुत अच्छे त्यौहार की तरह मनाया है। जब वहाँ रहते थे, पटाखे छूटते थे रात को, पूरे दिन लोग खाते थे, पीते थे, नाचते थे, सड़कों पे त्यौहार की तरह मनाते थे और खुश रहते थे। किसी को दुखी नहीं देख सकते थे, बहुत खुश रहते थे, क्योंकि वो देश जिस प्रिंसिपल पे बना हुआ है उसमें रेसिज्म और डिस्क्रिमिनेशन, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिनका बिल्कुल दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। दूर दूर तक किसी ज़माने में ब्लैक्स और गोरों के बीच में लड़ाई होती थी, वो भी सब खत्म हो गई जब से उन्होंने लॉ बनाया है कि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते वाइट्स और ब्लैक्स के बीच में। तो आज की डेट में 4 जुलाई, 4th of July का क्या महत्व है और हिस्टोरिकली इसका क्या कॉन्टेक्स्ट है, आप ये इस वीडियो में समझना। और ये वीडियो स्पेसिफिकली मैं हिंदी भाषी लोगों के लिए इसलिए बना रहा हूँ। आई कुड स्पीक वेरी गुड इंग्लिश एंड बट यू वुड फाइंड वीडियोज़ इन इंग्लिश, लॉट ऑफ वीडियोज़ इन इंग्लिश। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आपको हिंदी में इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि भाई हम लोग आज भी हिंदुस्तान में, हमें भी 75 साल हो गए हैं। 4 जुलाई जो जब अमेरिका को आज़ादी मिली, उनको 250 साल पहले आज़ादी मिल गई थी, हमको अभी 75 साल पहले आज़ादी मिली है। लेकिन जो एक प्रिंसिपल है ऑल मैन आर इक्वल, वो हमारे यहाँ पे क्यों नहीं हो पाया और उन लोगों ने कर दिया। हमारे भी संविधान में लिखा है वी ऑल आर इक्वल, लेकिन वो आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे। तो 250 साल पहले अमेरिका भी जो था वो ब्रिटिश कॉलोनी था, जैसे हम लोग ब्रिटिश कॉलोनी थे, वो भी ब्रिटेन के अधीन थे। 250 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। तो एक तो मेन रीज़न ये है कि वी बोथ हैड द सेम एंसेस्टर, मीन्स मास्टर्स, जिन्होंने हमें रूल किया है, कई सालों तक रूल किया है।
और ब्रिटेन उनसे टैक्स वसूलता था जैसे हमारे यहाँ वसूलता है। आपने लगान पिक्चर देखी होगी ना, जिसमें टैक्स की बात की गई और फिर वो क्रिकेट खेलते हैं। तो उसी तरह अमेरिका से ब्रिटिशर्स जो थे वो टैक्स वसूलते थे और उनका संसद में डिसीजन मेकिंग में किसी में कोई रोल नहीं था। तो जब ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो गई तो फिर एक तरह से एजिटेशन शुरू हुआ, मास एजिटेशन शुरू हुआ, प्रोटेस्ट शुरू हुए, लोग सड़कों पे निकलने लगे। और सबसे बड़ी बात ये हुई कि एक नारे का जन्म हुआ जिसका मतलब था नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, कि अगर हमारा रिप्रेजेंटेशन संसद में नहीं है, डिसीजन मेकिंग में नहीं है इस देश की, तो हम टैक्स नहीं देंगे। प्रतिनिधित्व नहीं है तो टैक्स भी नहीं है। जब इस नारे का जन्म हुआ तो वहाँ से, जैसे हमारे यहाँ पे चालू हुआ था ना इंकलाब जिंदाबाद, उसी तरह का एक नारा था कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। तो ये नारे का जन्म हुआ। तो एक तो यहाँ से हमारे यहाँ पे 1857 में चिंगारी भड़की थी, यहाँ पे 250 साल पहले इस नारे से चिंगारी भड़की कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। एक तो ये बात। उसके बाद आप लोगों ने एक और कहानी सुनी होगी, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, बॉस्टन टी हार्बर, बॉस्टन टी पार्टी। अब बॉस्टन टी पार्टी का मतलब ये नहीं कि वहाँ पे बहुत लोगों ने बैठ के एक साथ कोई चाय पी हो या कोई ऐसा काम किया हो कि जिस वजह से चाय पीने से चिंगारी उठी और उस वजह से आग लग गई और उस वजह से बहुत लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और आंदोलन हो गया। ऐसा नहीं था कुछ। इसकी स्टोरी मैं सुनाता हूँ आपको। ब्रिटिश सरकार ने चाय पर टैक्स लगा दिया। हमारे यहाँ भी हुआ था, महात्मा गांधी ने सॉल्ट के ऊपर जब टैक्स लगा तो दांडी मार्च निकाला था। तो एग्जैक्टली ये स्टोरी वैसी है। जैसे ब्रिटिश सरकार ने चाय पर टैक्स लगाया तो उसके प्रोटेस्ट में अमेरिकन सिटीजन्स ने कुछ विरोध, जो अमेरिकन नागरिक थे उन्होंने बड़ा एक करेजियस स्टेप उठाया। उन्होंने कहा भाई ये ऐसे तो नहीं चलेगा। आप देखिए सब कुछ पीसफुल हो रहा है, वहाँ पे जितने प्रोटेस्ट हुए बहुत पीसफुल हुए, किसी एक आदमी की भी जान नहीं गई। तो रात के अंधेरे में उन लोगों ने क्या किया, जो लोकल कुछ वहाँ के एक आदिवासी किसको बोलते हैं वहाँ पे, बोलते हैं रेड इंडियंस को, जो उस समय वो आपने उनकी फोटो देखी होगी, गूगल कर लेना रेड इंडियंस। आपको ओरिजिनल नेटिव जो अमेरिकन होते हैं ना, अमेरिका अब तो क्या है कि सारे इमिग्रेंट्स के देश हो गया, आधे से ज़्यादा लोग वहाँ पे इमिग्रेंट हैं, पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं वहाँ पे, जिसको वो वेलकम करते हैं, बिकॉज उनकी फिलॉसफी यही है ऑल मैन आर इक्वल। तो जब किसी देश की फिलॉसफी और उस पर वो लोग काम करते हैं, रेगुलर तरीके से काम करते हैं, एक बहुत बड़ी बात है ये। तो बॉस्टन का जो एक हार्बर था जहाँ पे जहाज खड़े होते हैं, मैंने एक्चुअली देखा है वो हार्बर, मेरे बहुत दोस्त रहते हैं वहाँ पे, मैं भी गया था। तो बहुत घर बन गए उसके चारों तरफ, बॉस्टन हार्बर जहाँ पे हुआ था ये। तो उस हार्बर पे कुछ जहाज़ों में उन्होंने करीबन 350 चाय के पेटियाँ थी बड़ी बड़ी, उनको वो जब आई होंगी, इम्पोर्ट होती थी चाय, उन चाय को उसमें से उठा के रात के अंधेरे में और पानी में फेंक दिया कि भाई तुम हमारे ऊपर टैक्स लगाते हो, ये लो तुम्हारी चाय गई। अब ये प्रोटेस्ट करने का तरीका था, कुछ अमेरिकन्स ने किया उस समय। इससे क्या हुआ कि एक और जागृति हुई, आंदोलन हुआ, बॉस्टन टी पार्टी जिसको बोलते हैं उस घटना को, वो इसी वजह से बोलते हैं कि भाई इसमें कोई चाय नहीं पी गई थी, लेकिन जो चाय ब्रिटेन उस समय इंपोर्ट करता था, या हो सकता है ब्रिटेन से आती थी, या इंडिया से ब्रिटेन जाती थी, ब्रिटेन से यहाँ आती थी अमेरिका, उस चाय को उन जहाज़ों में से निकाल कर रात को चोरी करके लोकल जो बॉस्टन में रहने वाले रेड इंडियंस थे, पुराने अमेरिकन्स थे, नेटिव अमेरिकन्स थे, उन्होंने उसको उठा के और जहाज़ में पानी में फेंक दिया, वो सब खराब हो गई। अब उनका कहना ये था क्योंकि उस चाय पे वो लोग टैक्स मांगते थे। टैक्स कौन देता था? टैक्स देते थे अमेरिकन्स, और मज़े करते थे ब्रिटिशर्स। तो ये चीज़ जो थी, इससे एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, और उसके बाद फिर 250 साल बाद, उस समय ये 1773 की बात है, 1773 की बात है, पूरी चाय समुद्र में बह गई। और वो उससे ब्रिटिश सरकार हिल गई कि भाई ये तो कुछ भी कर सकते हैं। फिर वो एक बहुत बड़ा मैस मूवमेंट था, और उसमें ये क्लियर हो गया था कि अब हम नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, मतलब अगर हम टैक्स नहीं देंगे अगर हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ। ब्रिटिशर्स ने उसको मान लिया। वो बहुत टाइम तक तो उन्होंने नहीं माना, युद्ध चले, कई वर्षों तक संघर्ष चलता रहा।
आखिरकार 4 जुलाई 1776, एग्जैक्टली 250 साल पहले 4 जुलाई 1776 को, जैसे हमारे यहाँ 15 अगस्त 1947 को फ्रीडम आई थी, ऐसे अमेरिका ने, लेकिन हमारे यहाँ तो उन्होंने बदमाशी कर दी थी, पाकिस्तान और हिंदुस्तान बना दिया था, वहाँ ये नहीं कर पाए। वहाँ उन्होंने क्या किया, 4 जुलाई 1776 को अमेरिका के जो लोकल लीडर्स थे उस समय, उन्होंने एक डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस साइन किया, एक एग्रीमेंट साइन किया ब्रिटिशर्स के साथ, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसका मतलब ये था कि आज से अमेरिका एक फ्री नेशन है, स्वतंत्र राष्ट्र। और वो उसी तरह का था जैसे हमारे यहाँ पे 15 अगस्त 1947 को हुआ, उसी तरह का एक डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस इन्होंने 4 जुलाई 1776 को किया। तो ये कहानी जो है 4 जुलाई की केवल इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि उसमें उनको फ्रीडम मिली, उस वजह से वो नाचते हैं, गाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, ऐसी ये इसमें एक सबसे बड़ी जो चीज़ है ना इस डॉक्यूमेंट में जो लिखी गई थी और जो मैं शुरू से आपको बता रहा हूँ, वो है ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल। ये एक सेंटेंस ऐसा था, वाक्य ऐसा था जिसने पूरी दुनिया को बहुत प्रेरित किया। महात्मा गांधी भी प्रेरित थे, बहुत लोग प्रेरित थे। ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल, यानी सभी मनुष्य समान पैदा होते हैं। अब जब समान पैदा होते हैं तो गॉड हैज़ गिफ्टेड अस सर्टेन राइट्स, जिसे कोई गवर्नमेंट नहीं छीन सकती। इसका पर्पस ये था कि भाई 4-5 राइट्स ऐसे हैं, 2-3 चीज़ों के राइट्स, और वो आज तक मुझे भी महसूस हुआ जब मैं वहाँ रहा कि ईश्वर द्वारा कुछ एक राइट्स ऐसे हैं जिन्हें कोई सरकार नहीं छीन सकती। सबसे पहला है जीवन। आपकी जो लाइफ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई आपकी लाइफ नहीं ले सकता। मेरे ख्याल से पूरे अमेरिका की हिस्ट्री में बहुत ही कम केसेस ऐसे हैं जिसमें किसी को फांसी दी गई है, देते ही नहीं। ग्रेव से ग्रेव अपराध की भी सज़ा फांसी नहीं है वहाँ पर। तो जीवन जो है ना, जीवन बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ की बहुत वैल्यू है। मैं इस चीज़ की बात इससे करूँगा, मैं पिछले 22 साल मैं वहाँ रहा अमेरिका में, मुझे आज तक कभी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ, मेरे बच्चों को कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ। जो राइट्स वाइट अमेरिकन्स को थे मेरे को भी उतने ही राइट्स थे। कभी कोई मुझे राइट्स में प्रॉब्लम नहीं आई। उन्हीं स्कूलों में मेरे बच्चे पढ़े हैं, उन्हीं वहीं के जो लोकल बिजनेस था वो हमने किया, मैंने, मेरी वाइफ ने, हमने उन्हीं लोगों से डील किया। हमारे पड़ोसी सारे वाइट्स थे। हमको कभी ये नहीं लगा कि कोई डिस्क्रिमिनेशन है या इनको हमसे कोई प्रॉब्लम है। उन्होंने हमें इक्वली ट्रीट किया। हमें बड़ा अजीब सा लगता था कि भाई हम हमारे देश में इक्वली ट्रीट नहीं हो पाते। हमारे यहाँ पे इतने धर्म हैं, जातियाँ हैं, अलग अलग कॉलोनियाँ बनी हुई हैं, जातियों की कॉलोनियाँ बनी हुई हैं। हम जिस कॉलोनी में पड़े हुए हैं, एक जैन कॉलोनी है, आज भी वो जैन कॉलोनी है, और लोग आपस में लड़ते हैं। जैन में भी 2 अलग अलग धर्म हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अलग, जो हमें सीखने की है अमेरिका से। पहली चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट जो लिखी हुई थी उसमें थी जीवन, कि आपका जीवन बहुत इम्पोर्टेंट है, आपसे कोई नहीं ले सकता। तो ये एक लाइफ की जो वैल्यू अमेरिका में है ना, जैसे आपको बताता हूँ, यहाँ पे सड़क पे एक्सीडेंट हो जाता है, मर जाते हैं लोग, घंटों पुलिस नहीं आती, घंटों एम्बुलेंस नहीं आती, मर जाते हैं लोग। फिर उनको आप हॉस्पिटल ले जाओ तो घंटों इंतज़ार करते रहते हैं। हार्ट अटैक हो रहा है तो जब तक तो गोल्डन आवर निकल जाता है, फिर उसकी ऑपरेशन होता है, उसमें कई लोग मर जाते हैं। तो जीवन की जो वैल्यू है ना, वैल्यू ऑफ लाइफ, ये हमें वहाँ पता पड़ती है कि दूसरे लोग आपके जीवन की कितनी वैल्यू करते हैं आपसे ज़्यादा। आप तो करोगे ही, आप मरने वाले हो, लेकिन आपसे ज़्यादा दूसरे कितने आपके जीवन की वैल्यू करते हैं, ये सबसे बड़ी चीज़ है। और ये हमने, ये वहाँ पे सबसे पहला टॉप पे लिखा हुआ है, जीवन, लाइफ इज़ वेरी वैल्यूएबल एंड नोबडी कैन टेक इट बैक फ्रॉम यू। और ये हमने वहाँ पे लिटरली, मतलब जैसे आपको बताता हूँ, उन्होंने अगर सड़क पे एक्सीडेंट हो जाए तो 4-5 मिनट के अंदर अंदर पुलिस आ जाती है, 8-10 मिनट के अंदर अंदर तो हेलीकॉप्टर आ जाता है अगर ट्रैफिक ज़्यादा है और आपको नहीं पहुंचाया जा सकता टाइम पे इमरजेंसी में। 10 मिनट के अंदर अंदर तो वो सर्जरी में लेके ऑपरेशन में डाल देते हैं ताकि आपको बचाया जा सके। तो इतनी इम्पोर्टेंस है जीवन की, इसीलिए लाइफ इज़ एक्सट्रीमली वैल्यूएबल, ये उसमें लिखा गया, फर्स्ट प्रिंसिपल। सेकंड प्रिंसिपल उन्होंने लिखा फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब स्वतंत्रता। अब आप कहोगे वहाँ पे तो बहुत सारे रूल्स हैं। हाँ, अमेरिका में रूल्स हैं,
लेकिन वो रूल्स उन लोगों के लिए हैं जो रूल्स को फॉलो नहीं करते और दूसरों को परेशान करते हैं, जिनके जीवन में दूसरों के जीवन की कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप पहले रूल को मानते हैं कि जीवन इम्पोर्टेंट है, वही दूसरे का भी इम्पोर्टेंट है, सिर्फ आपका तो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अगर आप ये मानते हैं कि दूसरे का भी जीवन इम्पोर्टेंट है, आपका इम्पोर्टेंट है, और आप उसे परेशान नहीं कर रहे हैं, वो अपनी स्वतंत्रता से जी रहा है, आप अपनी स्वतंत्रता से जी रहे हैं, तो ये दोनों चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो स्वतंत्रता, फ्रीडम, आप दूसरे की फ्रीडम का रिस्पेक्ट करें, वो आपकी फ्रीडम का रिस्पेक्ट करेगा, और रूल्स केवल उस कंडीशंस में काम में आएंगे जहां आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है कि मैं काम करूं कि नहीं करूं। सड़क पे कचरा फेंकना है अलाउड नहीं है, क्राइम है। हमारे यहाँ पे क्राइम नहीं है, सजेस्टिव है। रेड लाइट पे रोकना क्राइम है, रोकते ही रोकते हैं, 100% लोग रोकेंगे। आप रात को 2 बजे भी रेड लाइट क्रॉस कोई नहीं करेगा जानबूझकर। मैंने तो आज तक नहीं देखा 20-22 साल में कि कभी कोई एक आध इंसिडेंट हुआ होगा किसी मोटरसाइकिल का, किसी ने रेड लाइट क्रॉस करी हो। यहाँ दिन में 10 बार देखने को मिलता है। ये बहुत बड़ी बात है। आप दूसरे की स्वतंत्रता की रिस्पेक्ट कैसे करते हैं? तो स्वतंत्रता बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जीवन, लाइफ की वैल्यू, स्वतंत्रता। और थर्ड वन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मेरी लाइफ का तो मिशन है, ये खुश रहने का अधिकार। हाउ टू बी हैप्पी, हाउ टू बी हैप्पी। तो द फर्स्ट इज लाइफ, सेकंड इज लिबर्टी, एंड थर्ड इज परसूट ऑफ हैप्पीनेस। हाउ टू लिव हैप्पीली। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो उनकी प्रिंसिपल हैं, उनका जो मिशन है, उनका जो फाउंडेशन है अमेरिका का, जिसमें ये लिखा हुआ है ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल। 250 साल पहले लिखा गया था, वो आज तक चेंज नहीं हुआ, वो आज भी वही है। और इसीलिए लाइफ, लिबर्टी, परसूट ऑफ हैप्पीनेस। बोलते ना वाई अमेरिका इज़ द ग्रेटेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड, बिकॉज उनके फाउंडिंग फादर्स ने फाउंडेशन इतनी मजबूत रखी है और उसके ऊपर इतना काम किया है कि आज तक उन 3 प्रिंसिपल से किसी ने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। या परसूट ऑफ हैप्पीनेस का मैं आपको बता देता हूँ। हैप्पीनेस सिर्फ इतना सा नहीं है कि आपने किसी से अच्छे से बात कर ली, प्यार से बात कर ली, किसी के साथ घूम फिर लिए, किसी के साथ ने सोशली आपके बहुत सारे 500 कनेक्शन हैं, 1000 कनेक्शन हैं, आपके बेटे की शादी में 50,000 लोग आए, 5,000 लोग आए, आप मरे तो आपके 50,000 लोग आए। ये खुशियाँ नहीं है भाई। खुशियाँ हैं परसूट ऑफ हैप्पीनेस ऑफ योर ओन सेल्फ। जब आदमी के खुद के जीवन की वैल्यू है, फ्रीडम है, तो वो अपनी फ्रीडम का नेगेटिव काम में नहीं लेता, पॉजिटिवली काम में लेता है, और उससे खुद तो खुश रहता ही है, अपने आसपास भी खुशियाँ बिखेरता है। क्योंकि हर आदमी रूल्स फॉलो कर रहा है, हर आदमी रूल्स फॉलो कर रहा है, तो किसी को किसी से ज़्यादा परेशानी है नहीं, और है तो उसके लिए स्टेट है, स्टेट विल लुक आफ्टर इमीडिएटली। तो हाउ टू क्रिएट दैट परसूट ऑफ हैप्पीनेस, इट इज़ इन द DNA ऑफ अमेरिकन्स, और वो उसी पे चलते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो फ्लेक्सिबल हैं और लेजी हैं, कुछ काम नहीं करते। बहुत लोग हैं अनाप शनाप अमेरिकन्स के लिए बहुत सारे इधर उधर की चीज़ें फैलाई हुई हैं कि भाई वो तो ऐसा ही है। ऐसा नहीं है, वो देश बहुत आगे बढ़ चुका है, और आज जिस स्तर पे है वहाँ पे अमेरिका के लेवल पे पहुँचने के लिए हमारे जैसे देश को तो पता नहीं अभी 1 जनरेशन और लग जाएगी। मैं इसमें बहुत क्लियर हूँ, जो अच्छी चीज़ें हमारे देश की है वो बहुत अच्छी हैं, जो अच्छी चीज़ें दूसरे की देश की है, जिससे हमें समझना चाहिए, सीखना चाहिए, हमें ज़रूर करना चाहिए। क्यों इतने हिंदुस्तानी अमेरिका जाते हैं हर साल? 65-70,000 लोगों की कैपेसिटी है H1, दुनिया जाती है, और उसका मेन रीज़न है परसूट ऑफ हैप्पीनेस। हर चीज़ में हैप्पीनेस है। आपने गाड़ी घर से बाहर निकाली, आप सड़क पे जा रहे हैं, खुली सड़क है, ताज़ी हवा है, अच्छा माहौल है, कोई आपको गाली नहीं बक रहा है, कोई किसी लेवल पे आपको परेशानी नहीं हो रही है, तो इसको बोलते हैं परसूट ऑफ हैप्पीनेस। ज़िंदगी जीने की कन्वीनियंस, कि आपको रोज़ की मारामारी नहीं करनी पड़े। मेरे को ध्यान आ गई उसकी लाइन, जैसे अभी क्योंकि चूँकि ये जो इसकी CEO थी पेप्सिको की, इंदिरा नूई, उसने कहा कि अगर आपको क्लीन लाइफ जीनी है ना, वेरी क्लीन, तो चाइना एंड अमेरिका, वेरी क्लीन लाइफ। आपको क्योटिक लाइफ जीनी है तो आप इंडिया में जियो, विच इज़ ट्रू। लेकिन
आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, वो वहाँ की लाइफ है, ये यहाँ की लाइफ है। वहाँ के भी लोग पैट्रियोटिक होते हैं, नेशनलिस्ट होते हैं, अपनी कंट्री को लव करते हैं क्योंकि उनके पास जेन्युइन रीजंस हैं। हमारी कंट्री में लोग पैट्रियोटिक हैं, लव करते हैं, बट आउट ऑफ देयर इमोशनल कंपल्शन कि भाई हमारा देश है, हमें तो करना ही पड़ेगा। लेकिन आप खुश हो गया घर के बाहर जाकर, जहाँ आप देखते हो कि रोड पे गड्ढे हैं, पानी भरा हुआ है, जरा सी बारिश हुई मेन हॉल ओपन हो गए, लोगों के एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग गिर रहे हैं सड़कों पे, मर रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है, हॉस्पिटल खचाखच भरे पड़े हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे देश में आज भी हो रही हैं और जिससे बेसिक कन्वीनियंस ऑफ लाइफ, परसूट ऑफ हैप्पीनेस नहीं मिलती। तो वो जो परसूट ऑफ हैप्पीनेस है ना, मैं उस परसूट ऑफ हैप्पीनेस की बात कर रहा हूँ। बेसिक लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे इंसान एक खुश रहे, उसके खुशियाँ जिस चीज़ में रहे, जिस चीज़ में उसको खुशियाँ मिल रही हैं, जिस चीज़ में वो कोई भी काम करके, जैसे हमारे बच्चों के एडमिशन स्कूल में हुए, एवरीथिंग वाज सो हैप्पी अराउंड अस। स्कूल में कभी उनको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आई। अगर वो फेल भी हो जाता है बच्चा, बिल्कुल बैक बेंचर है, तब भी उसके टीचर हमें ये एहसास नहीं कराते कि भाई तुम्हारा फेलियर है। उसको लगता है कि भाई मेरा ही कोई ना कोई फेलियर रहा होगा कि ये बच्चा अच्छा नहीं कर पाया। तो हर आदमी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है, हर आदमी ये जानता है कि दूसरे के जीवन की कितनी कीमत है। हर आदमी के जीवन में अपने जीवन जीने की पूर्ण स्वतंत्रता है। कोई किसी के घरों पे कब्जे नहीं करते। हमारे यहाँ घरों के बाहर सरकारी पब्लिक प्लेसेस पे लोगों ने कब्जे कर रखे हैं, वहाँ कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? रूल्स भी हैं और इंसान दूसरे की जीवन की कन्वीनियंस की, जो परसूट ऑफ हैप्पीनेस है ना, उसकी चिंता करता है कि भाई मैं तो गाड़ी खड़ी कर दूंगा किसी दूसरे के घर के आगे, वो क्या करेगा। अच्छा, यहाँ वाले क्या करते हैं कि भाई तुम्हें जब जरूरत हो हम हटा लेंगे। अरे भाई हटा क्यों लोगे? आपका खुद का घर है, वहाँ आप पार्किंग कर सकते हैं, आपकी क्या जरूरत है? आप सड़क पे कर रहे हैं, किसी दूसरे की तरफ कर रहे हैं। अभी जयपुर में शायद किसी ने रूल बनाया है पार्किंग का, राजस्थान में, कि अब आप सड़कों पे पार्क नहीं कर सकते, क्योंकि आपने क्या किया? दूसरे की जीवन की कोई कीमत नहीं, किसी को कोई और स्वतंत्रता नहीं, और परसूट ऑफ हैप्पीनेस तो है ही नहीं, क्योंकि वो आदमी खुद ही इतना दुखी है अपने आप में कि वो दूसरों को क्या सुख देगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दीज 3 थिंग्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट: लाइफ, लिबर्टी, परसूट ऑफ हैप्पीनेस। और ये तीनों चीज़ें जब जीवन में एवरी डे वो लोग जीते हैं ना, एवरी डे, तो इतनी खुशियाँ रहती हैं कि ये एक दिन जब आता है 4 जुलाई, नॉर्मली ये वीकेंड्स पे आता है। और वीकेंड्स पे भी ऐसे पे आता है कि जब या तो मंडे को आ गया तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे 4 दिन की छुट्टी हो जाएगी। थर्सडे को आ गया तो फ्राइडे को वो लोग ऑफ दे देते हैं, तो सैटरडे संडे, क्योंकि सैटरडे संडे तो वहाँ ऑफ होता ही है जनरली। तो इस तरह से ये 3-4 दिन का, 5 दिन का जो एक त्यौहार होता है, पूरी दुनिया में मनाया जाता है। अमेरिकन जहाँ भी जाते हैं, इस 4 जुलाई की बहुत इंपॉर्टेंस है, इसको अपने मन में लेके जाते हैं, एक खुशियों वाला त्यौहार बनाते हैं। ये मान के चलते हैं कि इससे इनके जीवन में ये एक दिन ऐसा है, ये एक वीकेंड ऐसा है जिसमें वो अच्छे से पैसा खर्च करते हैं, नए कपड़े बनवाते हैं, अच्छे होटलों में खाना खाते हैं, अच्छे तबीयत से रहते हैं, बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं, महिलाएं बहुत अच्छी अच्छी शॉपिंग करती हैं, लोग वेकेशन पे जाते हैं। तो हर चीज़, पूरी इकोनॉमी जो है वो इन 4 दिनों में बहुत अच्छे से अपलिफ्ट हो जाती है। हर आदमी मोटिवेट हो जाता है। फिर जब वो काम पे जाता है 4 जुलाई की छुट्टी के बाद में, तो इतना मोटिवेटेड रहता है कि बस हम तो फाड़ देंगे वो वाली सिचुएशन होती है। तो ये एक बेसिकली जो है 4 जुलाई का महत्व है। इसीलिए 4 जुलाई के लिए वो लोग फिर बारबेक्यू रखते हैं, घरों पे दारू पार्टियाँ होती हैं, अमेरिकी झंडा लगाते हैं, परेड करते हैं। यहाँ परेड बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वहाँ पे जैसे हमारे यहाँ पे तो मेन सिटीज़ में परेड होती है, वहाँ हर गली कोने में सब जगह हर तरह की परेड होती है। केवल सरकार नहीं करती, वहाँ पे सब प्राइवेट लोग करते हैं, इवेंट्स करते हैं। अब जैसे मेरे पास में बोट थी, तो मैं बोट परेड में जाता था। तो बोट्स की बहुत लंबी परेड निकलती थी जो पूरा दिन चलती थी। बोट पे लोग नाचते थे, म्यूज़िक चला के नाचते थे, खुशियाँ मनाते थे। और फिर रात जब होती है, शाम होती है, तो वो बोट परेड के बाद में लोग वहाँ एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, हार्बर पे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, मेला लगता है, बड़े बड़े झूले लगते हैं, बड़ी बड़ी जैसे अपने यहाँ पे मेला और झूला लगता है, वहाँ भी लगते हैं। और उसमें बड़े बड़े
स्टॉल लगती हैं खाने की, फूड स्टॉल्स, तो लोग अच्छा खाना खाते हैं और पूरी पूरी फैमिली एंजॉय करती है। हमने भी पूरी पूरी फैमिली को लेके, कई बार हमारे माँ बाप वहाँ आ जाते थे, पेरेंट्स आ जाते थे, ब्रदर्स आ जाते थे, सब लोग एक साथ मिलके निकलते हैं और 4th जुलाई वीकेंड जो है सेलिब्रेशन, बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है। तो ये बेसिकली फैमिली फंक्शन और फैमिली सेलिब्रेशन है जो लोग 4 जुलाई को करते हैं। करीब करीब मैंने आपको सभी चीज़ें इसके बारे में बता दी हैं। अगर आप जरा भी सोचें, विचार करें एज अ हिंदुस्तानी, नंबर 1, प्लीज़ डू नॉट हेट अमेरिका, ये मेरा विचार है। हर इंसान, हर देश बहुत अच्छा है अपने खुद के लिए। डोंट एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम अमेरिका कि भाई ये तो अमेरिकन है, पता नहीं क्या है और क्यों इस तरह ये हमको ज्ञान दे रहा है। ऐसे बहुत लोग हैं सोशल मीडिया पे करते हैं कि देखो ये तो अमेरिका से आया, हमको ज्ञान दे रहा है। अरे भाई, ज्ञान दे रहा है क्योंकि उसने कुछ सीखा है वहाँ पे, और आपको नहीं लेना आप मत लीजिए, उसको गाली तो मत निकालिए, क्योंकि बेसिक ऑल मैन आर इक्वल। कम से कम इस चीज़ को तो परवाह करें, वो तो यहाँ के लिए भी है ना। ऑल मैन, चाहे वो अमेरिकन हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, वी ऑल आर इक्वल। तो कम से कम ये तो एक वाक्य हम अपने दिल में, जहन में, किसी भी देश में हो, रह रहे हो, हिंदुस्तानी है तो ये तो कम से कम बैठा सकते हैं ना। एक बार ये छोड़ दें कि अमेरिकन वाक्य, हिंदुस्तान में हमारे यहाँ भी सर्वभौमस्तु सुखिनः सिखाया गया है, तो ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल। एक तो ये बात बिल्कुल 4th जुलाई की याद रख लें। दूसरा, डू नॉट हेट अमेरिकन्स और एनीबडी एल्स अदर देन योर नेशन। हम लोगों में ये एक टेंडेंसी होती है कि दूसरे देश का आदमी है तो पता नहीं किस तरह का ज्ञान दे रहा है, क्या दे रहा है। अगर कोई चीज़ दे रही, कोई चीज़ सीखने की है, हम सीख सकते हैं तो सीखें, उसको हर लेवल पे सीखें। हम लीडर हैं तो सीखें, ब्यूरोक्रेट है तो सीखें, हमारा सरकारी जॉब है नहीं है, प्राइवेट जॉब में है तो सीखें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें विकसित देशों की हमको सीखने की ज़रूरत है। हम अभी भी विकासशील देश हैं, विकसित नहीं हुए हैं। अगर हमको भारत को 2047 तक विकसित बनाना है तो हमें ये सारी चीज़ें जो विकसित देशों में हो रही हैं सीखनी पड़ेंगी, करनी पड़ेंगी। और आजकल तो AI है, यूट्यूब है, फेसबुक है, सोशल मीडिया है, इतनी सारी चीज़ें हैं जिसमें हम उससे सीख सकते हैं। तो ये आज का पॉडकास्ट था। मैं वापस से ऐसे 2-4 और पॉडकास्ट बनाऊंगा एज एन मैन, बट आज तो शायद मैंने 6 महीने बाद कोई रिकॉर्डिंग करी है, और उसका मेन पर्पस यही था कि मैं आप लोगों को बताना चाहता था कि 4 जुलाई की इम्पोर्टेंस क्या है, 4 जुलाई क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, और वाई अमेरिका सेलिब्रेट्स 4th जुलाई। बट नॉट ओनली अमेरिका, एवरी अमेरिकन, चाहे वो अमेरिका में किसी और देश से गया हो, एवरीबडी सेलिब्रेट्स। So this is not a religious festival, this is a festival of people, this is a festival of that country. So thank you very much। आप लोग सभी 4th जुलाई अगर आप मनाते हैं तो अच्छे से मनाएं, नहीं भी मनाते तो कम से कम इसको जानने के लिए मेरा वीडियो ज़रूर देख लें, और इस वीडियो को शेयर भी करना चाहें तो जो लोग अमेरिका के बारे में सोचते हैं, कोई कल्चरली कोई चीज़ जानना चाहते हैं, तो मेरा वीडियो ज़रूर शेयर करें। इसके आपको 2 फ़ायदे होंगे। मैंने जितना भी कुछ अमेरिका में सीखा है, मैं अपनी फाउंडेशन के थ्रू यहाँ पे बच्चों को पढ़ाने में लगा रहा हूँ। मेरी फाउंडेशन का नाम है कौशल फाउंडेशन। हम लोग एक समर कैंप करते हैं हर गर्मियों में, जिसमें मैं बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पढ़ाता हूँ। ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, और वो मेरा समर कैंप जो है 1 से 1.5 महीने का होता है, जिसमें क्लासेस होती हैं, और उसके बाद में मैं उनको प्रोजेक्ट देता हूँ जिससे वो इनोवेशन पे काम कर सकें। तो ये मेरी लर्निंग अमेरिका की थी, जो मैं अब भारत में लाया हूँ, और जिस चीज़ को मैं पढ़ाना चाहता हूँ और वो पढ़ा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग हैं जो वापस नहीं आना चाहते या नहीं आते। मेरे साथ में बहुत लोग हैं जो अमेरिका से वापस आए हैं, अमेरिका में रह के यहाँ वापस आए, और अब यहाँ कुछ करना चाहते हैं, देश के लिए करना चाहते हैं और कर रहे हैं। तो हैप्पी 4th जुलाई वीकेंड, थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू।